नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इन्फॉर्म फिल्टर्ड। आज हम देखने वाले हैं अरौली घनसोली पाम बीच रोड एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का 3 मंथ कंस्ट्रक्शन अपडेट और जानेंगे कि पिछले 3 महीनों में इस प्रोजेक्ट पर कितनी प्रोग्रेस हुई है। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये एग्जिस्टिंग पाम बीच रोड का एक्सटेंशन है, लेकिन इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलने में हुई देरी की वजह से इस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन काफ़ी डिले हो गया था। अब फाइनली प्रोजेक्ट पर फुल्ली फ्लेज कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यह प्रोजेक्ट लगभग 3.47 किलोमीटर लंबा है, जिसमें करीब 1.9 किलोमीटर का एलिवेटेड फ्लाईओवर मैंग्रोव एरिया के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव अरौली और घनसोली के बीच एक फास्ट और सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है, जिससे थाने बेलापुर रोड पर रोजाना लगने वाली ट्रैफिक लोड को काफ़ी हद तक कम किया जा सके। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद अरौली, घनसोली, महापे और नवी मुंबई के आईटी हब्स के बीच कनेक्टिविटी और भी स्मूथ हो जाएगी। साथ ही फ्यूचर में अरौली कटई कॉरिडोर और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं पिछले 3 महीनों में साइट पर कितना काम कंप्लीट हुआ है और अभी प्रोजेक्ट एक्चुअल ग्राउंड प्रोग्रेस किस स्टेज पर पहुंच चुकी है। यह है थाने किक पर बना मुलुंड अरौली क्रीक ब्रिज। फ्यूचर में यही लोकेशन पर एक मेजर कनेक्टिविटी हब बनने वाली है, जहां मल्टीपल इंटरचेंजेस के थ्रू अरौली घनसोली पाम बीच रोड एक्सटेंशन, अरौली कटई फ्रीवे और अन्य बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एक दूसरे से सीमलेसली कनेक्ट होंगे। इससे सिर्फ अरौली और घनसोली ही नहीं बल्कि थाने, कल्याण और नवी मुंबई के बीच भी कनेक्टिविटी पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अगर वर्क प्रोग्रेस को पिछले 3 महीनों से कंपेयर करें तो ग्राउंड पर आपको कोई मेजर विजिबल चेंज देखने को नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्शन की पेस अभी भी धीमी नजर आ रही है और इस सेक्शन में फिलहाल पिलर इंस्टॉलेशन का काम ही कंटिन्यू है। इसके अलावा अभी तक गर्डर लॉन्चिंग जैसे मेजर एक्टिविटी शुरू होती हुई नजर नहीं आ रही है, जिस वजह से ओवरऑल प्रोग्रेस लिमिटेड ही देखने को मिलती है। आगे आपको गर्डर लॉन्चिंग के लिए लॉन्चिंग मशीन का असेंबल और प्रिपेयर करने का काम होते हुए दिखाई देगा। यह एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि इस सेक्शन में जल्दी गर्डर लॉन्चिंग का काम शुरू किया जा सकता है। गर्डर लॉन्च होने के बाद डेक स्लैब और बाकी सुपरस्ट्रक्चर एक्टिविटी भी तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है, जिससे आने वाले महीनों में इस प्रोजेक्ट की ओवरऑल प्रोग्रेस और भी ज़्यादा विजिबल नजर आ सकती है। आगे इस सेक्शन में पिछले 3 महीनों में आपको कोई मेजर प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ अभी भी अर्थवर्क का काम जारी है। आगे मैंग्रोव एरिया के बीच आपको इस सेक्शन में पिलर इंस्टॉलेशन का काम चलता हुआ दिखाई देगा। इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए इस जोन में कंस्ट्रक्शन काफ़ी केयरफुली एग्जीक्यूट किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पियर्स खड़े करने का काम कंटिन्यू है और इनके कंप्लीट होने के बाद ही इस सेक्शन में गर्डर लॉन्चिंग और सुपरस्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी शुरू की जा सकेगी। आगे घनसोली सेक्टर 15 के पास यह लगभग 3.47 किलोमीटर लंबा अरौली घनसोली पाम बीच रोड एक्सटेंशन प्रोजेक्ट समाप्त होता है। फ्यूचर में इसी लोकेशन पर VKLR यानी विक्रोली कोपर खैरने लिंक रोड जैसे मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट से इसका डायरेक्ट कनेक्शन होगा। इस इंटीग्रेशन के बाद नवी मुंबई और मुंबई के बीच कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी, जिससे ट्रेवल टाइम कम होगा और थाने बेलापुर रोड पर ट्रैफिक प्रेशर भी काफ़ी हद तक कम होने की उम्मीद है। अगर आप VKLR यानी विक्रोली कोपर खैरने लिंक रोड पर एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ओवरऑल प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को समराइज करें तो पिछले 3 महीनों में कोई मेजर विजिबल प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली है। फिलहाल अधिकतर सेक्शन में पिलर इंस्टॉलेशन और लॉन्चिंग मशीन की प्रिपरेशन जैसे इनिशियल सुपरस्ट्रक्चर एक्टिविटीज ही चल रही हैं। हालांकि गर्डर लॉन्चिंग शुरू होने की तैयारी इस बात का संकेत देती है कि आने वाले महीनों में कंस्ट्रक्शन की स्पीड बढ़ सकती है। अगर एग्जीक्यूशन इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहा तो अगले अपडेट तक इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी ज़्यादा विजुअल प्रोग्रेस देखने को मिल सकता है। खैर, आपकी क्या राय इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है अगले वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ड्राइव सेफ और ड्राइव करते समय हमेशा सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल करें।